अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू यूनिवर्सल नॉलेज। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़िंदा रहने का नाम ही ज़िंदगी है और हमें ज़िंदा रहने के लिए अक्सर बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए अपने ही साथियों को खाना पड़ा। तो हमारे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, 13 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वाइन एयरफोर्स फ्लाइट 571 45 लोगों को लेकर यूरुग्वाइन से चिली तक का सफ़र कर रही थी और इस जहाज़ में स्टेला मॉरिस मेडिकल कॉलेज की रग्बी टीम सफ़र कर रही थी। ये टीम चिली में एक मैच खेलने के लिए जा रही थी और जहाज़ में मौजूद बाकी सब लोग भी इनके रिश्तेदार और दोस्त थे जो इनका मैच देखने के लिए इनके साथ जा रहे थे। ये सब लोग काफ़ी खुश थे और सफ़र का मज़ा ले रहे थे, लेकिन अचानक घने बादलों और तेज़ हवाओं से जहाज़ में टर्बुलेंस शुरू हो गई और पायलट ने गलती से जहाज़ को नीचे उड़ाना शुरू कर दिया। ये जहाज़ उस वक्त इंडीज़ नामी बर्फ़पोश पहाड़ों के काफ़ी करीब उड़ रहा था और इसमें बैठे मुसाफिर ये भी नहीं जानते थे कि थोड़ी देर में इनके साथ क्या होने वाला है और ये जहाज़ नीचे उड़ने की वजह से क्रैश कर गया। लेकिन कुछ लोगों की किस्मत अच्छी थी कि यहाँ बेहद बर्फ़ होने की वजह से जहाज़ को आग नहीं लगी, मगर अफसोसनाक बात यह भी थी कि इस हादसे में 18 लोग उसी वक्त जाँ बहक हो गए थे और 27 लोग जिंदा बचे। ये लोग इस वक्त 11,800 फीट की बुलंदी पर शदीद सर्दी में मौजूद थे और इनके पास खाने पीने के सामान के साथ सिर्फ कुछ चॉकलेट्स और बिस्किट ही मौजूद थे। लेकिन इनके लिए सिर्फ यही एक मुश्किल नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक दिन बाद ही यहाँ एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफान आ गया और इस तूफान की लपेट में आकर और 8 लोगों की मौत हो गई। ये सब आपस में रिश्तेदार और दोस्त थे और एक के बाद एक को मरता देख रहे थे और जो बाकी 19 लोग बचे थे उनकी भी जिंदा रहने की उम्मीद ना होने के बराबर थी। बेहद सर्दी, 11,800 फीट बुलंद ये बर्फपोश पहाड़ और खाना भी ना होने के बराबर, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह बर्फ़ को पिघला के पानी बनाने का तरीका ढूंढ लिया और अपने लिए पानी का इंतज़ाम कर लिया। और इनको पूरी उम्मीद थी कि किसी तरह रेस्क्यू टीम इनको ढूंढ के रेस्क्यू कर लेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इन्होंने जहाज़ की सब सीटों के कवर उतार लिए और इनको सबके सामान के साथ कुछ कंबल भी मिल गए। खैर, उन्होंने शदीद सर्दी से बचने के लिए कुछ इंतज़ाम कर लिया, लेकिन इतनी बुलंदी पे सबसे बड़ा मसला खाने का था, क्योंकि बर्फ़ में छिपे पहाड़ों पे ना तो कोई फलदार दरख्त था और ना ही इतनी बुलंदी पे कोई जानवर आता था। दोस्तों, इन्होंने बहुत मुश्किल से कुछ दिन तक चॉकलेट्स और बिस्किट थोड़े थोड़े खाकर गुजारा किया, लेकिन आखिर ये सब भी ख़त्म हो gया और फिर इन्होंने मजबूरी में आके एक ऐसा फ़ैसला किया जो इनके लिए बेहद मुश्किल था। इन्होंने सोच लिया था कि अगर इनको ज़िंदा रहना है तो इन्हें अपने मरे हुए साथियों को खाना पड़ेगा। ये फ़ैसला इनके लिए नहायत मुश्किल था, क्योंकि ये मरे हुए लोग भी इनके रिश्तेदार और दोस्त थे। इन लोगों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो ये मरे हुए लोगों को खा के ज़िंदा रहते या भूख से मर जाते। शदीद सर्दी की वजह से मरे हुए लोगों की लाशें भी महफूज थीं और इन्होंने इंसानी फ्लैश खाने का फ़ैसला कर लिया। और ये खाना इनके लिए इतना आसान नहीं था। अपने साथियों को खाते वक्त इनके मुंह नहीं खुलते थे और हाथ पांव भी कांपने लगते थे। और इन्होंने आपस में एक और बात तय कर ली कि अगर इनमें से कोई और मर जाएगा तो ज़िंदा बचे लोग उसको खा सकते हैं। यानी ये किसी भी सूरत ज़िंदा रहना चाहते थे और हार मानने को तैयार नहीं थे। इनमें से कुछ लोग रोज़ाना पहाड़ों में इधर उधर मदद की तलाश में जाते थे, लेकिन इनको सिवाय बर्फ़ के पहाड़ों के कुछ और नहीं मिलता था और इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 2 महीने गुजर चुके थे। इस फ्लाइट को तलाश करने के लिए अर्जेंटीना, यूरुग्वाइन और चिली की रेस्क्यू टीमों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ये तलाश इन्होंने 8 दिन के बाद बंद कर दी थी। इन फंसे हुए लोगों को जहाज़ के कॉकपिट से एक ट्रांजिस्टर रेडियो भी मिला था, जिस पे इन्होंने ये बुरी खबर सुन ली थी कि इनकी तलाश बंद हो चुकी है और इनको कोई ढूंढने नहीं आएगा। ये दिन रात मरे हुए लोगों को खा के गुजारा कर रहे थे। ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन ये लोग ज़िंदा रहने के लिए ऐसा करने पे मजबूर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाशें भी ख़त्म होने लगीं और ये रोज़ाना
पहाड़ों पे निकलते और इधर उधर मदद की तलाश में भटकते रहते थे, लेकिन इनको किसी तरफ से मदद की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और इनके पास खाने का ज़रिया भी ख़त्म हो चुका था। इनके ज़िंदा रहने की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन इनमें से 2 लड़के मामूल के मुताबिक मदद की तलाश में घूम रहे थे और ये दोनों लड़के 12 दिन तक इन्हीं पहाड़ों पे घूमते रहे। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन दोनों को कुछ लोग नज़र आए जो यहाँ हाइकिंग की गर्ज से आए हुए थे और फिर इन्होंने इस हाइकिंग की टीम को अपने मुतल्लक बताया और इन्होंने फ़ौरन अपने बेस कैंप से रब्ता किया और यूँ 22 दिसंबर 1972 को तकरीबन 72 दिन तक इन पहाड़ों पर सर्वाइव करने के बाद 16 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और 29 लोगों की बची हुई हड्डियों को इन्हीं पहाड़ों पर दफन कर दिया गया। दोस्तों, इस सर्वाइवल स्टोरी को हिस्ट्री की सबसे हैरत अंगेज़ सर्वाइवल स्टोरी भी कहा जाता है और इन बचे हुए लोगों में से एक शख्स ने इस सर्वाइवल स्टोरी पे एक किताब भी लिखी है और इस स्टोरी पे हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अलाइव भी बन चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।